तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें सेथ रॉलिंस और गुंथर का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और उनके पैर पर एक नी कैप लगा होता है। ऑडियंस उनका गाना गा रही होती है और सेथ रॉलिंस यहाँ पर थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमें थैंक यू सेथ के चैंट भी सुनने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं न्यू ऑर्लियंस वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं ये काफी लंबा हफ्ता हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। 7 दिनों पहले मैं इस रिंग में था, मैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जिंदर महल के खिलाफ डिफेंड करा था। यहाँ पर ऑडियंस जिंदर महल को बू कर रही होती है, तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने उसे हरा दिया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं रोप से कूद रहा था और मैं मून शॉट लगा रहा था जैसे कि मैं हमेशा लगाता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरी नी ढंग से मूव नहीं कर रही है जिस तरह से उसे करना चाहिए, और फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। मैंने मैच को एंड किया, मैंने जिंदर महल को हराया। इसके बाद मैंने क्राउड से बातें की, मैं बैक स्टेज गया और मैं बैठ गया, लेकिन तब मुझसे कहा गया कि मुझे काफी लंबे टाइम तक WWE से दूर रहना पड़ेगा। और आज बैक स्टेज मुझे कहा गया कैसे हर टाइटल डिफेंस के साथ मैं बढ़िया होता जाता हूँ, मैं स्ट्रांग होता जाता हूँ। और जब मैं पीछे बैठा हुआ था तब मैं थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मेरी नी बैंड नहीं हो रही थी। और मैंने ये सोचा कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं रेसलमेनिया को मिस कर दूंगा। हमें यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से नो के चैंट सुनने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा MRI हो चुका है और हमें काफी चीजें पता लग चुकी हैं जो कि काफी अच्छी नहीं है। मेरे MCL में एक टीयर है, साथ ही साथ मेरे घुटने में टॉन मेनिस्कस भी है और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे ठीक होने में। लेकिन अब ये मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो मैं अगले हफ्ते यहाँ पर आ सकता हूँ और लोगों को स्टॉम्प लगाना शुरू कर सकता हूँ और यही चीज मुझे पसंद भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच बताऊं तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब तक सेथ रॉलिंस कुछ और कह रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गुंथर का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस गुंथर और इंपीरियम से कहते हैं गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझ पर कोई एग्जाम्पल सेट करने आए हो तो तुम कर सकते हो। गुंथर कहते हैं कि सेथ तुम उनकी चिंता मत करो, उनका न्यू डे के साथ आज रात मैच है और तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है तुम और मैं एक दूसरे को काफी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए आज काफी अच्छा दिन था कि मैं यहाँ पर आऊँ और मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम लोग जानना चाहते हो ये मेरे बारे में क्या सोचता है। ऑडियंस यहाँ पर काफी ज्यादा शेयर करती है। गुंथर कहते हैं कि इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सेथ। गुंथर कहते हैं मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत से ही तुम एक टॉप स्पॉट पे थे, तुम्हारे पास वो वर्क हॉर्स चैंपियन का ठप्पा पहले से है। कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर हर हफ्ते आए और बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से लड़े और एक ऐसा चैंपियन बनना उस चैंपियनशिप के लिए इज्जत और शान लेकर आता है। एक ऐसा चैंपियन जिस पर हर कोई यहाँ पर प्राउड कर सकता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अब तुम्हें इस तरह से देखना मेरे दिल को दर्द देता है और मैं चाहता था कि तुम रेसलमेनिया में जाओ, लेकिन अब ये चीज मुझे काफी ज्यादा सैड करती है। सेथ रॉलिंस कहता है यहाँ पर एक चीज है गुंथर, और तुम और तुम्हारे बॉयज ने मुझे अपनी बात फिनिश नहीं करने दी, क्योंकि जो चीज मैं कहना चाहता था वो ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है और मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कितने टाइम तक रिहैब में रहना पड़ेगा, कितनी मेहनत से मुझे इस नी को खड़ा करना पड़ेगा। और मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि मैं इस टाइटल को रेसलमेनिया में ले जाऊंगा और मैं वो हर चीज करूंगा जिससे कि मैं रेसलमेनिया के बाद भी एक चैंपियन के तौर पर निकल सकूं। गुंथर कहते हैं ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और मैं ये सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि पिछले वीक मैंने ये सोचा था कि हम एक बड़े चैंपियन को गिरते हुए देखेंगे और इस हफ्ते तुम मेरे सामने खड़े हो और ये वादे कर रहे हो कि तुम वो हर चीज करोगे जिससे कि तुम रेसलमेनिया में एक चैंपियन के तौर पर जाओ और वहां से एक चैंपियन ही निकलो। मैं इस चीज का काफी ज्यादा आदर करता हूँ, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। और सच तो ये है कि मैं तुम में अपने आप को भी देखता हूँ, इसलिए एक महान चैंपियन दूसरे महान चैंपियन से कह रहा है कि संडे को मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ और इसके बाद मैं तुम्हें चूज करने वाला हूँ अपने अपोनेंट के तौर पर रेसलमेनिया के लिए। लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम्हारे नी को टारगेट करूंगा, मैं तुम्हारी बैक को टारगेट करूंगा और मैं हर उस चीज को टारगेट करूंगा जो कि 100% नहीं होगी। इसके बाद मैं तुम्हें हराऊंगा और मैं बनूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ऑडियंस यहाँ पर गुंथर के लिए यू सक के चैंट्स लगा रही होती है और सेथ रॉलिंस स्माइल कर रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगा और मैं तुम्हें
तुम्हें ये याद दिलाना चाहूंगा कि तुम किसके पीछे आ रहे हो। गुंथर कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये याद करना अच्छा होगा कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। इतना कहकर गुंथर माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।